हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर में लगातार हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करके देश छोड़कर उनको निकलना पड़ा क्योंकि वहाँ के आर्मी चीफ ने उनको अल्टीमेटम दे दिया था, थोड़ी देर का टाइम दिया देश छोड़कर निकलने के लिए, रिज़ाइन करने के लिए, जिसके बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे हालात और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं करंट समय पर। पहले मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ कि आखिरकार वहाँ का दृश्य क्या नज़र आ रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे हम अपने इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश के आर्मी चीफ, नाम है वकरुज़्ज़मन। तो वकरुज़्ज़मन के पास में आज के समय पर बांग्लादेश की लीडरशिप है और वकरुज़्ज़मन ने ही यहाँ पर अल्टीमेटम दिया और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाया। तो शेख हसीना अब यहाँ पे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर वकरुज़्ज़मन के अंडर में सभी चीज़ें हैं। इन्होंने बोला कि इंतरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन इंतरिम गवर्नमेंट भी जो बनेगी, जो चलेगी सरकार, वो भी मिलिट्री के अंडर में चलेगी, जिसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, जो डेमोक्रेसी है करंट समय पर तो हमें बांग्लादेश में नहीं नज़र आ रही, ख़त्म हो चुकी है। आगे सुनिए, ये आपको बांग्लादेश की पार्लियामेंट का फ़ोटो दिखेगा, ठीक है। जब सब कुछ सही था ये तब का फ़ोटो है, लेकिन दोस्तों जब हालात बिगड़े, प्रोटेस्ट हुआ, शेख हसीना को निकलना पड़ा, उसके बाद का ये दृश्य आपके सामने है। लोग पार्लियामेंट में घुस चुके हैं, लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं और केवल यहीं तक कहानी नहीं रुकती है। जो शेख हसीना का रेसिडेंस है, प्राइम मिनिस्टर का जो घर है स्पेशली, वहाँ पे सभी लोग पहुँचे प्रोटेस्ट करते करते। सामान लोगों ने वहाँ से चुराना शुरू कर दिया, जो भी हाथ लगा सब उठा उठा के ले जाने लगे। जैसे यहाँ पर आप कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी देख पाएंगे, चाहे वो साड़ी हो, बर्तन हो, ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों ने निकाल कर उठा कर ले गए, जिसको लेकर कई न्यूज़ आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जैसे आपके सामने एक आर्टिकल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि शेख हसीना के बिस्तर पर आराम कर रहे हैं लोग। ऐसे कुछ वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे। पीएम हाउस से जो साड़ी है, सूटकेस है, इसके साथ साथ बकरी तक यहाँ पे जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, जो ये प्रोटेस्टर थे, वो अपने साथ उठा कर ले गए। लेकिन दोस्तों सबसे कंसर्निंग सिचुएशन यहाँ पर यह है कि जो ये पूरा प्रोटेस्ट है इतना भयंकर रूप ले चुका है कि यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर में माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक होना शुरू हो चुका है, जिसके आधार पर या जिसकी वजह से एक बीजेपी लीडर है जिनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। ये बेसिकली यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में लीडर ऑफ ओपोजिशन है। इनका कहना यह है कि 1 करोड़ जो हिंदूज़ हैं दोस्तों, वो जल्द से जल्द बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल में पहुँचेंगे, उसके लिए भारत को रेडी रहना चाहिए। तो इनकी बात यहाँ पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जा सकती। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लीडर ऑफ ओपोजिशन है वेस्ट बंगाल असेंबली के अंदर में, जहाँ पर इन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है। और दोस्तों दूसरी तरफ एक बार अगर हम बांग्लादेश की पॉपुलेशन के ऊपर भी नज़र मारने की कोशिश करें तो यहाँ की जो टोटल आबादी है दोस्तों, वो है 17.12 करोड़। 17 करोड़ से ज़्यादा की आबादी यहाँ की टोटल पॉपुलेशन नज़र आएगी, जिसमें से लगभग कह सकते हैं कि 1,31,00,000 के आसपास हिंदूज़ भी नज़र आएंगे। तो वैसे यहाँ पर 91.04% इस्लाम है ऑफिशियल रिलीजन वहाँ का, देन उसके बाद में 7.95% हिंदुज़म को फॉलो करने वाले हैं। ये 2022 के सेंसस के हिसाब का डेटा है। फिर उसके बाद बुद्धिज़्म है, देन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले हैं, देन उसके बाद बाकी अदर कैटेगरी के। तो लगभग 1,31,00,000 के आसपास हिंदूज़ यहाँ पे नज़र आएंगे। तो हम आने वाले समय पर ये चीज़ तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो हिंदूज़ हैं वो डेफिनेटली बंगाल के अंदर में एंट्री लेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको कुछ और आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ, वो देखिए। आपके सामने दोस्तों फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट है, बिल्कुल लाइव रिपोर्ट करेंटली मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 6 अगस्त 2024 का यहाँ पर ये डेटा है, जो भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आज भी 6 ही अगस्त है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम टेम्पल टू हिंदू लीडर्स। मंदिर भी तोड़े गए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर में। जो हिंदू लीडर्स हैं उनको मार भी दिया गया है बांग्लादेश के इस एंटी हसीना मोब अटैक ने। तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और केवल एक ही आर्टिकल नहीं, ऐसे आपको हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। दूसरा आर्टिकल दोस्तों आपके सामने नजर आएगा कि टेम्पल सेट ऑन फायर, माइनॉरिटीज अटैक्ड आफ्टर शेख हसीना एग्जिट, हिंदूज बिकम सॉफ्ट टारगेट इन बांग्लादेश। तो करंट समय पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली जो हिंदू है, वो सॉफ्ट टारगेट बन चुकी है बांग्लादेश के इस मोब के लिए। ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। कई सारे जो वीडियोज़ हैं वो करंट समय पर ट्रेंड कर रहे हैं, आप ट्विटर पर देख पाओगे, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। और दोस्तों करेंटली यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत बनी हुई है वो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश की अवामी लीग है ना, बांग्लादेश अवामी लीग, ये बेसिकली जो शेख हसीना है उनकी पार्टी थी, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को मारा जा रहा है। शेख हसीना वैसे यहाँ पर भाग चुकी हैं देश को छोड़कर। लेकिन दूसरी जो पार्टी है दोस्तों यहाँ पर वो है बीएनपी, दैट इज़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये प्रो पाकिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान की सपोर्टर है।
प्लस यहाँ पे इस्लामिस्ट जमात इस्लामी आपको ये भी नज़र आएगा। तो जितने भी प्रोटेस्ट यहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ चल रहे थे, बेसिकली जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, यहीं पर दोस्तों स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर में जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी लगी हैं, सभी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। और इन पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से यहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया और इसका अंत हुआ कल संडे में, परसों संडे था, तो परसों संडे में अंत हुआ जब लगभग 100 लोगों की जान जा चुकी थी केवल एक ही पर्टिकुलर डे में। वैसे अभी तक यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट में 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो ये अभी तक का दृश्य है। उसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है 2 हिंदू काउंसलर्स को यहाँ पे मार दिया गया है बांग्लादेश के अंदर में इस पूरे वायलेंस के दौरान। खासकर एक खबर है रंगपुर डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पे नाम है हरदन रॉय। हरदन रॉय खुद शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसी के यहाँ पर एक लीडर हुआ करते थे। तो डेली स्टार की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया इनको मार दिया गया। और उसी सेम शहर में एक और दूसरे काउंसलर जिनका नाम है काजल रॉय, इनको भी मार दिया गया है संडे में ही, और ये भी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है। फिर CNN न्यूज़ 18 की यहाँ पर एक और रिपोर्ट है, ये सब लिंक मैं आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। तो वहाँ पर भी रिपोर्ट किया गया है कि जो हरदन के नेफ्यू हैं उनको भी दोस्तों यहाँ पर जो ये भीड़ है उसने लिंचिंग कर दी है, उनको भी मार दिया है। केवल लोगों को ही नहीं मारा जा रहा है, हिंदू टेम्पल्स और जो घर हैं वहाँ पर हिंदूज़ के वो भी अटैक करे गए हैं। जो रिलीजन सेंटर्स हैं हिंदू मूवमेंट इस्कॉन के, उसके अलावा माँ काली का मंदिर है, इनको भी अटैक किया गया है, रिपोर्ट्स में देखने को मिला है। उसके साथ साथ दोस्तों आप ट्विटर पर देख सकते हैं एक व्यक्ति हैं जिनका ट्वीट वायरल हो रहा है, नाम है उनका युधिष्ठिर गोविंदा दास। ये इस्कॉन इंडिया के स्पोक पर्सन है। उन्होंने खुद ट्विटर पर ऑफिशियली खुद से यहाँ पर ट्वीट किया है और ये बोला है कि उनके जो सेंटर हैं बांग्लादेश में उन पे अटैक हुआ है, और अटैक इतना भयंकर हुआ कि वहाँ पे जो डीटीज़ जो मूर्तियाँ थी भगवान की वो सब तोड़ दी गई हैं। भले ही यहाँ पर जो 3 लोग हैं वो जैसे तैसे बचकर निकल चुके, उस अटैक से यहाँ पे सर्वाइव कर गए। बात यहीं पे नहीं रुकती है, उसके बाद नोआखाली डिस्ट्रिक्ट की बात आती है। तो नोआखाली में भी यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी भीड़ ने हिंदू घर को अटैक किया, ये भी CNN न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया हुआ है। कुछ फुटेजेस यहाँ पे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जाएंगी जहाँ पर लोग हिंदू पर्सन का जो घर है वहाँ पर गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना भयंकर रूप ले चुका है कि करंट समय पर माइनॉरिटीज़ में स्पेशली यहाँ पर हिंदूज़ के खिलाफ में यहाँ पर ये एक हिंसक रूप ले चुका है, वो हम करेंटली अपने सामने देख पा रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया नहीं है, मतलब बांग्लादेश के अंदर में इस तरीके से माइनॉरिटी हिंदूज़ के ऊपर में लंबे समय से अटैक होते हुए नजर आए। पिछले कुछ सालों में कई सारे वायलेंस आपको देखने को मिलेंगे। जो हिंदूज़ फेस्टिवल्स होते हैं, स्पेशली जब वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तब भी इस प्रकार के अटैक हुआ करते थे। लेकिन उस समय पर शेख हसीना की सरकार थी और उनकी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती थी इस प्रकार के एक्सट्रीमिस्ट को रोकने के लिए और इस तरीके के दंगे को कंट्रोल करने के लिए। पर करंट समय पर यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो हसीना का कोई पिक्चर में रोल है ही नहीं। वो अभी के समय पर खुद देश में नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब वो खुद यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद से रिज़ाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो BNP पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो प्रो पाकिस्तान है, तो इन सब ने यहाँ पर पूरा का पूरा जो देश का कब्जा है आज के समय पर वो ले लिया है और मिलिट्री का सपोर्ट है इन्हें। तो यहीं पर लगातार चिंताएं पैदा हो रही हैं। जो वायलेंस है, जो परसिक्यूशन है हिंदूज़ का, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आने वाले समय पर ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, अटैक्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। ये पूरा जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, ये न्यूज़ 18 के साथ साथ ये फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट को भी एक्सप्लेन किया है मैंने, जिसमें ये सभी डिटेल्स मेंशन है। सभी आर्टिकल्स के नाम भी मैंने लिए हैं, सबके लिंक दे दूंगा, तो उसके लिए आप चेकआउट भी कर सकते हैं एक बार। एक चीज़ ये भी देखिए, यहाँ पर इंडिया टुडे ने भी यहाँ पर इसको रिपोर्ट करा है, बताया है कि हाउसेस और साथ ही साथ में जो बिजनेसेस हैं हिंदूज़ के स्पेशली, वो भीड़ के थ्रू अटैक करे गए, उनके वैल्यूएबल्स जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लूट ली गए हैं लगभग 27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांग्लादेश में। ये एक फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा, यही वो इस्कॉन टेम्पल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेहरपुर के अंदर में है, बांग्लादेश के खुलना डिवीज़न के अंदर में। इस टेम्पल में पूरी तरह से आग लगा दी गई है। फ़ोटोज़ आप देख पाएंगे, है ना। लॉर्ड जगन्नाथ जी की यहाँ पर ये डीटी है, जो मूर्ति है, बेसिकली यहाँ पर इनके ऊपर भी तोड़फोड़ मचाई है। ये आपके सामने सारी फ़ोटोज़ प्रेजेंट हैं। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कई सारे जो हिंदूज़ हैं वो करंट समय पर अभी इंडिया में एंट्री ले सकते हैं। सिचुएशन गंभीर है, उन्हें भी लग रहा है कि अब प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है, अब उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं करने वाला। अभी तक यहाँ पर शेख हसीना थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाती थी उन सब चीज़ों को, बट वो भी नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर होता है। इंडिया लगभग 4096 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है।
और इस बॉर्डर पर भी करंट समय पर एक हाई अलर्ट जारी है, जो बीएसएफ है उनको वहाँ पे तैनात कर रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं ट्विटर पर लगातार यहाँ पर सरकार के ऊपर जोर दे रहे हैं कि प्लीज़ जो हिंदूज़ की सेफ्टी है बांग्लादेश के अंदर में उसको प्रायोरिटी पे रखें, उसके ऊपर प्लीज़ बातचीत करें, उस मुद्दे को उठाएं। खासकर इंटरनेशनल लेवल पर यह उठाना करंट समय पर ज़रूरी है। और लीडर ऑफ अपोजिशन ने दोस्तों वेस्ट बंगाल के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुवेंदु अधिकारी, जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने ऑलरेडी ममता बनर्जी को वार्न कर दिया है, जो कि वेस्ट बंगाल की सरकार को चला रही हैं, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उनको कह दिया है कि आप तैयार रहिए, लगभग 1 करोड़ के आसपास जो हिंदूज़ रेफ्यूजीज़ हैं वो बांग्लादेश से आएंगे, तो उनके लिए यहाँ पर ये तैयार रहना होगा। ये सभी स्टेटमेंट्स आज के समय पर नज़र आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। जो भी अपडेट्स होते रहेंगे, जो भी अलग अलग न्यूज़ आएंगे, वो सभी आपके सामने मैं लाता रहूँगा वेरियस वीडियोज़ के माध्यम से। ना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।